की सबसे अभेद मानी जाने वाली इजराइल की सीमा में शनिवार को हमास के आतंकवादी घुस आए। कई सौ लोगों को उन्होंने बंधक बना लिया और 600 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बीते कई दशकों में इजराइल पर इतना भीषण हमला नहीं हुआ था। इस हमले से दुनिया हैरान है, तो आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर परेशान भी है। इस बीच हमास के हमले के बाद 50 साल पुरानी एक घटना का जिक्र हो रहा है। यही नहीं, हमास ने 7 अक्टूबर की तारीख ही हमले के लिए क्यों चुनी, इसकी भी चर्चा हो रही है। दरअसल 1973 में इजराइल पर सीरिया और मिस्र ने हमला बोल दिया था। ये हमला भी 6 अक्टूबर को ही किया गया था, जब इजराइल के लोग शबात के आयोजन में व्यस्त थे। यह यहूदियों के लिए धार्मिक छुट्टी का दिन होता है। इस दिन यहूदी समुदाय के लोग प्रार्थना करते हैं और छुट्टी पर रहते हैं। माना जा रहा है कि इसलिए हमास ने इस दिन को इजराइल पर हमले के लिए चुना। इसके अलावा 1973 में किए गए हमले की तारीख के ठीक एक दिन बाद यह अटैक किया गया। साफ है कि हमास के लिए 50 साल पुराने हमले की याद एक बार फिर ताज़ा हो गई। सीरिया और मिस्र ने 1973 में जो हमला किया था, उसमें भी इजराइल को 2500 सैनिकों को खोना पड़ा था। हालांकि अंत में इजराइल को ही जीत मिली थी। उस जंग को यौम किपुर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ये पहला मौका है जब इजराइल को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। इजराइल के लोग मानते हैं कि वो अपनी शानदार इंटेलिजेंस और सीमाओं की मजबूत चौकसी के चलते सुरक्षित हैं, लेकिन हमास के हमले ने इस धारणा को ध्वस्त सा कर दिया। यहूदी देश पर इस हमले ने अमेरिका, भारत और यूरोप समेत दुनिया के कई मुल्कों को चौंका दिया है। इजराइल ने तो इस हमले की तुलना अमेरिका पर हुए 9/11 के अटैक से की है। इजराइल और अरब देशों के बीच 1973 में जो जंग हुई थी, उसे चौथे अरब इजराइल युद्ध के तौर पर जाना जाता है। दोनों के बीच उससे पहले 1949, 1956, 1967 में युद्ध हुए थे। 1967 में 6 दिनों की जंग के बाद इजराइल ने अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया था। सीरिया के गोलान हाइट्स और मिस्र के सिनाई के कुछ इलाकों पर भी उसका कब्जा हो गया था। इसी से बौखलाई सीरिया और मिस्र ने इजराइल पर 1973 में हमला बोल दिया था। यह हमला रमज़ान के महीने में हुआ था, जिसकी उम्मीद इजराइल को नहीं थी। ऐसा ही अटैक एक बार फिर किया गया जब धार्मिक पर्व के दिन हमले के लिए चुना गया। 50 साल पहले हुए हमले ने भी इजराइल को चौंका दिया था। 3 दिन बाद इजराइल ने काउंटर अटैक किया था। इसके बाद मामला वैश्विक स्तर पर पहुंच गया था। अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया, तो वहीं सोवियत ने मिस्र और इजराइल का साथ दिया था। फिर अंत में 25 अक्टूबर को यूएन में समझौता हुआ था और सीज फायर किया गया। इस घटना में भी इजराइल के अजय होने की धारणा को बड़ा नुकसान पहुंचा था।